ताजर आदमी थे, ताजर घाटे का सौदा नहीं करते, लेकिन अपना सारा माल नबी करीम की रिजा के लिए खर्च किया। चलते चलते हुजूर ने फरमाया कि कभी बिलाल आजाद हो जाए ना तो बेचारा बड़ी तकलीफ में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं 100 ओकिया सोना मैं जेब में डाल के ले गया। तवज्जो है मेरी बात पर? गुलाम की कीमत थी 1-2 ओकिया। कितना लेके कितने गए? चले मैं कुछ नहीं कहता, एक दफा बोल देता। कितना जी? लो जेब लीजिए, मैंने बता दिया 100, यानी समझ ले चीज 1 रुपए की ले गए, 1 लाख रुपए जेब में डाले। हुजूर ने चाहा है ना बिलाल आजाद, तो महबूब की चाहत की कोई रेट है ही कोई नहीं। ले गए, जाके उमैया बिन खलफ से कहा कि मैं बिलाल को खरीदने आया, तो वो कहने लगा 30 ओकिया सोना दूंगा बिलाल को आजाद कर देगा। आपका तो मुझे नहीं पता, मैं देहाती आदमी हूँ। देहातों में ना कभी कोई बैल, कोई भैंस, कोई गाय खरीदने जाते थे, उसने नहीं ना बेचनी होती थी, वो बड़े महंगा रेट लगाते थे और सामने वाला कहता था लगता है तेरा प्रोग्राम नहीं देंगे। यही होता था ना, तो पैसे इतने मांग लिए तो देने नहीं चाहता। तो हजरत बिलाल हबशी कितने पैसे भाई? उसने कहा जी 30 ओकिया। वो कहता मैंने इतने मांगे थे कि कोई दे सके, मैंने बड़े पैसे मांगे। तब कहा ना 30। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते मैं तो 100 लेके गया था। कहते मैंने 30 निकाले और दे दिए। हजरत बिलाल को आजाद कराया। उमैया बिन खलफ कहने लगा अबू बकर तू ताजर बंदा है, सियाना बंदा है, ऐसे तो नहीं था ना कि कोई बंदा बाहर से आया, तो मक्के का वासी या जमाना तुझे जानता है। अगर तू 1 ओकिया सोने पे अड़ जाता ना कि मैं सिर्फ 1 ओकिया में बिलाल को खरीदूंगा, 1 में, तो मैया कहने लगा मैं 1 पर भी बेचने में तैयार था। मैंने तो 30 इसलिए मांगे थे कि तू चला जाए, और मैंने 30 मांगे तो तूने 30 दे दिए। हालांकि तू 1 ओकिया पे जिद करता तो मैं दे देता। अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए, फरमाने लगे तू अभी काफिर है, तुझे अभी ईमान के जायके का पता नहीं। ये तू अभी तू आशना नहीं ना, तुझे क्या पता हो ये भी एक मजा है, तुझे पता नहीं ना ये भी एक जायका है, ये भी एक सुरूर है। तू अभी इस सुरूर से दूर है। वो इकबाल कहने लगे ना बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। और फिर कहने लगे पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, और इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी। और फिर कहने लगे अकल अय्यार है। अय्यार का सादा तर्जुमा मक्कार होता है, अकल अय्यार है, 100 भेष बना देती है। देखें अकल को अय्यार का, अकल अय्यार है, 100 भेष बना लेती है। इश्क बेचारा पहली बात ही देखे कितनी तगड़ी कर, वो अय्यार है और ये बेचारा। अकल अय्यार है, 100 भेष बना लेती है। इश्क बेचारा न मुल्ला है न जाहिद न हकीम। बेचारा जो है बेचारा तो लिहाजा कुछ भी नहीं। तो भैया कहने लगा तू 1 पे अड़ जाता तो मैं 1 का भी दे देता। तो सिद्दीक एक पर हंसे, जनाब बिलाल का बाजू थामा। कहने लगे उमैया तेरा क्या ख्याल है, मैंने कभी झूठ भी बोला है? उमैया कहने लगा नहीं, आप तो सिद्दीक मारूफ हैं। तो हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे उमैया सुन, फिर तू कहता है ना कि तू 1 पे अड़ता, मैं 1 पे अड़ता तो तू 1 का भी बिलाल दे देता, और मेरा दावा यह है कि तूने 30 मांगे, तू 100 मांगता तो मैं 100 का भी बिलाल खरीद लेता। तू इसलिए कि ये हुजूर की चाहत। आप समझ लें कि माल वहां खर्च होता है जहां इंसान को बड़ा प्यार। आपने सुना हुआ है, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, आपने सुना है कि हजरत उमर फारूक घर का आधा माल लिया। आधा लाना भी कोई आसान काम है। 2.5% ज़कात होती है, पर जिनको देनी पड़ती है ना वो बेचारे 15 मुफ्तियों से फतवा लेते हैं कि कितनों को 2 लाख बची जाए तो चल जाए। वो 15 मुफ्तियों से पूछते हैं कि कोई गुंजाइश है, बहन भी हिस्सा मांग रही है, फलाना भी मसला है, कर्जे भी हैं, कुछ कमेटियां, बड़े चक्कर चलाते हैं। हालांकि देने कितने होते हैं? 2.5%। 50% दिया हज़रत उमर फारूक ने, 50%। आधा माल कहते मैंने सुई धागा भी आधा कर लिया, मैंने घर के कपड़े भी आधे कर लिए। मेरा ख्याल था अबू बकर से जीतना, अबू बकर से जीतना है। हर शय आदि करके ले गया, लेकिन कुर्बान कहते मैंने सारा माल रखा, उधर
से अबू बकर सिद्दीक भी आए। जब वो आए तो पैर में जूता कोई नहीं, सर पे टोपी कोई नहीं, लिबास पहना हुआ है टाट का, तेन लब ने आप गुआचे, टाट का लिबास पहना है। आए, कहने लगे नबी करीम ने जो सवालात किए ना, तो सवालों में बड़ा फर्क था। हजरत उमर फरमाते हैं हुजूर ने जो सवाल कायम किए ना हम दोनों में, तो सवालों में ही बड़ा फर्क था। मुझसे हुजूर ने फरमाया क्या लेके आए? मैंने कहा था जरा मेरी बात पे तवज्जो कर। कहते हैं मुझसे सवाल ये हुआ कि क्या लेके आए हो? और कहते हैं अबू बकर सिद्दीक से ये नहीं पूछा क्या लेके आए, उनसे पूछा घर में क्या छोड़ के आए हो? कहते हैं सवाल पे ही बात खत्म हो गई। और मैं क्या हूँ तू की तो जितना है, यहाँ तो सवाल ही अलग अलग हो गया है। मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या भला क्या लेके आए हो? तो मैंने कहा या रसूलल्लाह आधा ले आए। अबू बकर सिद्दीक से ये नहीं पूछा क्या लेके आए हो, कहा अबू बकर भला घर क्या छोड़ के आए हो? कहते हैं वही बात खत्म हो गई। अबू बकर सिद्दीक ने भी बड़ा ही आला जवाब, ये नहीं कहा कि हुजूर सारा कुछ ले आए। उन्होंने बताया कि हुजूर मैं कोई लवारिस तो नहीं हूं, या रसूलल्लाह मैं कोई कंगाल तो नहीं हूं, हुजूर मैं कोई छोटे मोटे लाल का मानने वाला हूं। ये नहीं कहा हुजूर सारा ले आओ। उमर कहते हैं अगर हुजूर के सवाल में फर्क था ना, तो मेरे और अबू बकर के जवाब में भी बड़ा फर्क था। हुजूर ने पूछा क्या लाए हो, तो मैंने कहा आधा लाया हूं। अबू बकर सिद्दीक से पूछा क्या छोड़ के आए हो, तो ये नहीं कहा हुजूर मैं कुछ भी नहीं छोड़ के आया, बल्कि कहने लगे या रसूलल्लाह मैं कोई कंगाल हूं, मैं कोई लवारिस हूं, हुजूर घर में अल्लाह भी छोड़ आया हूं, अल्लाह का रसूल भी छोड़ आया, भरा हुआ घर छोड़ के आया हूं। सोने भरा हुआ घर है मेरा, भरा हुआ। बया हो किस जुबान से मर्तबा सिद्दीक अकबर के महबूबे खुदा महबूब है सिद्दीक अकबर का। और लुटाया राह हक में घर कई बार, एक बार नहीं कई बार लुटाया राह हक में घर कई बार, इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर। लुट लुट कर हसन घर बन गया। अच्छा एक और बात, लोग ना करीब रहते हैं पर रजा को नहीं समझते, करीब रहते हैं रजा को समझते, ये नहीं समझते कि अब्बा जी की रजा की समझते, मेरे उस्ताद की रजा, मेरे शेख रानी की रजा को समझते। कहानियां बनाते हैं, नाराज ना होना, स्टोरियां बनाते हैं। वो नहीं जी नहीं, अब्बा जी को भी तो पता है ना मेरे भी बच्चे, जी हाँ जी, लेकिन है तो वो अब्बा जी ना होगा, हैं तो अब्बा जी ना रहेंगे भी अब्बा जी। तो अगर उनको ये पता है कि आपके बच्चे हैं, तो आपको भी तो पता है ना जी मेरे अब्बा जी, तो आप भी तो थोड़ा ख्याल फरमाएं। हम कहानियां बनाते हैं पर रजा को समझते। हजरत सिद्दीक अकबर नबी करीम की ना रजा को समझते, वो समझ गए थे कि सोना किन कामों में राजी हो। ये इस पहलू को बस समझ लें, जो ये समझ गया ना वो पा गया, वो जीत गया। जो यहां आ गया ना, ये समझ लग गई, जो मिजाज को जान गया, जिसे पता चल गया, वो बस ना बात को समझ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फजर की नमाज पढ़ाई, फजर की हुजूर फजर की नमाज पढ़ा के फरमाने लगे भाई किसी बंदे ने रोजा रखा हुआ है? हज़रत उमर कहते हैं रात को मेरा इरादा था रखने का, और सवेरे फिर मैंने गिरा दिया, नहीं रखा। हुजूर ने दूसरी दफा पूछा भाई किसी ने रोजा रखा है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हाथ खड़ा किया, इसकी या रसूलल्लाह मैंने रखा। आप हुक्म ना देते तो ना बताता, पर रोजा रखना भी आपने तवज्जो दिलाई है, तो हुक्म भी आपका बताओ तो बता दिया। हजरत उमर कहते हैं हुजूर ने फजर की नमाज पढ़ाई, फजर की। दूसरा सवाल पूछा भी किसी ने किसी बीमार की तीमारदारी की है? तो हजरत उमर कहते हैं मैंने फटाफट अर्ज की, या रसूलल्लाह अभी तो नमाज फजर पढ़ी है, अब घर जाएंगे नहीं तीमारदारी करेंगे। तो हुजूर ने फरमाया उमर तू जरा ठहर जा, जल्दी ना निकालना, ठहर ना जरा, रुक तो सही। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं चुप कर गया। हुजूर ने फरमाया बताओ भी किसी ने तीमारदारी की है? तो सिद्दीक़ अकबर ने हाथ खड़ा किया, अर्ज की या रसूलल्लाह अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2-3 दिन से नमाज पढ़ने नहीं आ रहे। रात मैंने पता कराया तो पता चला बीमार है, और हुजूर मुझे ये भी पता है वो मेरा यार है, मुझे पता है रात को जल्दी सोचा पर तहज्जुद में जरूर उठता है। तो हुजूर मैं भी जरा फजर के वक्त जल्दी उठा हूं, तो फजर में आने से पहले अब्दुर्रहमान इब्न औफ की तीमारदारी करके आ गया।
حضرت عمر کہتے ہیں میں نہ ہلکا ہلکا ڈھیلا پڑ گیا. حضور نے تیسرا سوال پوچھا, فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ کھانا کھلایا کسی مسکین کو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی, میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو فجر پڑی ہے, گھر جائیں گے کوئی چیز لیں گے تو کھانا کھلائیں گے. تو حضور پھر مسکرائے, فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر نہیں جاتا, ذرا ٹھہرنا, ذرا نظارہ تو کرنا, گویا یہ شان صدیق اکبر کا جلسہ ہو رہا ہے, ذرا ٹھہرنا. حضور نے پھر پوچھا بھی کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں لوگ سارے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے اور میں چپ کے ابو بکر کو دیکھ رہا تھا, کہ مجھے پتا تھا کہ بولنا اسی نہیں ہے, اور دل میرا کر رہا تھا کہ کہہ دوں دیو جناب جواب, دل میرا کر رہا تھا. وہ سمجھ گئے تھے کہ سونا راضی کی نکام ہے, بس یہ نقطہ انہوں نے پا لیا تھا. حضور نے فرمایا بتاؤ کسی مسکین کو روٹی کھلائی ہے؟ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا, عرض کی یا رسول اللہ سویرے اٹھا ہوں تو چھوٹا بیٹا بھی اٹھ گیا, اور میرے وضو کرتے سنت پڑھتے ماں سے کہنے لگا بھوک لگ رہی ہے, تو ماں نے 2 روٹیاں بھی پکا دی. تو حضور ایک اس نے کھائی, دوسری اس کے ہاتھ میں تھی. جب ہم نکلے ہیں نا گھر سے تو دروازے پہ ایک فقیر کھڑا تھا, مسکین کھڑا تھا, کہہ رہا تھا رات سے کوئی دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا, ابو بکر سب سے پہلے تیرا ہی کھولا. تو حضور میں نا اس مسکین کو ایک روٹی کھلا کے آیا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے گردن جھکا لی, اور میرے رسول کریم نے فرمایا اے اللہ میرے ابو بکر پہ رحم.